पाकिस्तान की सियासत एक सर्कस बन चुकी है और इस सर्कस को लोग एंजॉय भी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब पाकिस्तान की सियासी सर्कस एक बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसलिए कि अब इस सर्कस में जो पाकिस्तान का आइन है ये भी कुछ सियासी मुफादात रखने वाले जो ग्रोह हैं उनके हाथों यरगमाल बन चुका है। और इस आइन की कहीं पे भी हमें ना इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है ना तौकीर नज़र आ रही है। और आप देखें कि इस वक्त चारों तरफ आप पाकिस्तान में किसी तरफ भी देखें तो कोई ना कोई वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे डायरेक्ट फायर खोल दिया है और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी आमने सामने आ चुके हैं और आइन कुछ कह रहा है और ये दोनों जो हैं ये उसकी अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो सियासी सर्कस है इसमें पाकिस्तान के अवाम का और आइन का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ हमारे साथ आइनी माहिरीन हैं और कुछ बड़े अहम किरदार इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में। जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो इस वक्त वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और तोशा खाना केस में मुद्दई भी हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें की हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। तोशा खाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है और इसका जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ ने दिया है, लेकिन कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। आप अदालतों पर असरअंदाज होने की नाकाम कोशिशें ना करें, आपकी के बस की ये बात नहीं है। और आप तो ख़ुद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागे हुए हैं, आप तो ख़ुद अदालतों से मफरूग हैं। अदालतें आपकी तलाश में फिर रही हैं, जजेस साहिबान को आपकी तलाश है। अगर आपको पाकिस्तान में करप्शन और इंसाफ की इतनी ही फ़िक्र है तो जहाज़ का टिकट लें, फ़ौरन वापस आ जाएं और अदालतों का सामना करें। अच्छा, अब मैं इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ लतीफ़ खोसा साहब से। खोसा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की समाअत है, मेरा ख्याल है कि सब जुडिस मामला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उससे रिलेटेड एक सवाल है कि क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? देखें मीर साहब, हमने जब ये पानामा लीक्स आए थे, और आपको पता ही है कि ये कोई पानामा लीक किसी सियासी जमात ने नहीं दिए थे, ना ही कोई पाकिस्तानी इदारे ने इनका इंकशाफ किया था। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के जो जितने इंटेलिजेंस के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव लोग थे दुनिया के जो क्रेडिबल थे, उन्होंने एक फोरेंसिक एक फर्म थी उसकी, उन्होंने सारी दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान से मुताल्लिक नहीं थे, सारी दुनिया में जिन जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने अपने मुल्क को लूटा था, करप्शन की इंतहा की थी, और दुनिया जहान में जो उन्होंने अपने एसेट्स बनाए थे, जायदादें बनाई थी, शेल कंपनियाँ, शेल जैली कंपनियां बनाई थी, ऑफशोर कंपनीज, उनके नाम आए थे। उसमें से 6 कंपनियां ऐसी थीं जो मोहतरम जो है नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानवादे से मुताल्लिक थी, जिसमें नेल्सन थी और काफ़ी सारी जो कंपनीज थी, जिसमें उन्होंने पाकलैन का भी जो जिक्र किया। मोहतरम जो हमारे वज़ीर माशाल्लाह रहे हैं ख़जाना इसहाक़ डार साहब, उनके एक कन्फेशनल स्टेटमेंट की आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग की काजी फैमिली लंदन में आई, जिस तरह से पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स में गए, फिर लेयरिंग हुई, इसका ये आज जो आप डिटेल बता रहे हैं इसका इस केस से क्या था? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस केस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो ये जब सारा कुछ हुआ तो फिर उस वक्त की जो हुकूमत थी और उस वक्त की नैब थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव फर्म को एंगेज किया, बैनुल-अक़वामी जिसको आप उसके नाम से
मारूफ करते हैं, और वो पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते बल्कि वो केस लगा भी हुआ था। ब्रॉडशीट जिसको आप कंपनी कहते हैं, वो ब्रॉडशीट मैन ऑफ ऑयल की एक कंपनी मैंने थी। ये सवाल आपसे इसलिए किया कि नवाज शरीफ साहब को सजा जो है वो इन कंपनियों की वजह से नहीं हुई। देखें, इन्हीं की एसेट्स पाकलैंड की वजह से जो है वो बिल्कुल सज़ा जो बशीर का अपना चौधरी बशीर उस जज ने दी है, और दूसरी सज़ा जो नायब अदालत ने जो दी। नाहिली हुई वो तो सिर्फ इसलिए हुई कि नाअहली बेटे से जो तनख्वाह ली वो डिक्लेयर नहीं की। नहीं, देखें मीर साहब, ज़रा पूरे फैसले को पढ़ें, वो तो आपको ऐसे ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात जायदाद के नज़र आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस अंदाज से दुरुस्त था कि उन्होंने इन शरीफ साहब से मियाँ नवाज शरीफ पर रियायत करके, दो जज साहब ने तो सीधा किया, उन्होंने ये रियायत की कि नहीं, इसको तफ्तीशी मरहले से गुजर कर जो है जाना चाहिए।